बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी तो बच्चों, इस लेक्चर में हमने माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं, करैक्टरिस्टिक जो हैं, वो डिस्कस करने हैं। तो चलिए बुक की जानब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो है उसको आपस में देखा गया है। तो सबसे पहले जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन का फर्स्ट पॉइंट मैं पढ़ूँगा। इट इज़ द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली जो है रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं, केमिकली मिलते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। और रिवर्स रिएक्शन में अगर हम देखें, ठीक है, पहले हमने इसका पढ़ा फॉरवर्ड रिएक्शन का, और उसके बाद हम रिवर्स रिएक्शन का फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं कि इट इज़ द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स। तो रिवर्स रिएक्शन मतलब उल्ट चलना है, तो लिहाजा अब इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट्स जो होंगे वो आपस में मिलके रिएक्टेंट्स बनाएंगी। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं फॉरवर्ड रिएक्शन का। इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो ये तो हमें बताइए कि जब हम फॉरवर्ड रिएक्शन को डिस्कस कर रहे होते हैं तो ये किस तरह से इसकी उसकी जो है वो ऐसे हम एरो डालते हैं। ठीक हो गया। तो और जबकि रिवर्स में क्या करते हैं, इट टेक प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। तो राइट से लेफ़्ट, ये आपका लेफ़्ट हो गया जी, और ये राइट। ठीक है, राइट से लेफ़्ट की जानब बढ़ता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद एट इनिशियल स्टेज थर्ड पॉइंट पढ़ रहा हूँ फॉरवर्ड रिएक्शन का। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। बहुत जो है फास्ट होता है, आपस में जल्दी जल्दी चीज़ें मिलती हैं और जो है वो प्रोडक्ट बनाती हैं। और जबकि दूसरी तरफ क्या होता है, इन द बिगनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ निग्लिजिबल, बहुत स्लो होता है। ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि जी फॉरवर्ड रिएक्शन का कि इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली। तो ये आस्ता आस्ता क्या होना शुरू हो जाता है, स्लो होना शुरू हो जाता है। जबकि दूसरा जो रिवर्स रिएक्शन है वो आस्ता आस्ता क्या होता है, इट स्पीड अप ग्रेजुअली। तो आस्ता आस्ता जो है वो स्पीड अप हो जाता है। उसके बाद जनाब नेक्स्ट देखते हैं, उसमें ये है, ये 4 पॉइंट्स हैं वो आपने याद भी करने हैं, इनको राइट भी करना है, क्योंकि इनका दोनों का आ सकता है तनाजरा के फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन का में क्या फ़र्क है। तो फिर आप ये वाला 4 पॉइंट्स जो हैं वो राइट करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद है जी माइक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसमें कहता है कि दी फ्यू इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम आर गिवन बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट जो है फर्स्ट नंबर डिस्कस करने लगा हूँ। एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन क्लोज सिस्टम इन विच सब्सटेंस कैन नाइदर लीव नॉर इंटर। ठीक है जी। तो देखें, अगर हम फ़र्ज़ करें, इसकी मिसाल इस तरह से भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आपके पास भी जो है वो 10 रुपीज़ हो, मेरे पास भी 10 रुपीज़ हो, ठीक, और अगर आपसे कुछ छीन के ले जाए तो फिर हमारा इक्वालिटी तो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, यहाँ फिर आपसे कोई छीन के ना ले जाए और मुझे कोई दे जाए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ना कोई, अगर फ़र्ज़ किया हम एक रूम के अंदर हैं तो ना कोई आए और ना ही जाए, तो लिहाजा फिर चांस है कि ना कोई पैसे दे के जाएगा ना लेके जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में भी अगर हम किसी जगह पे कोई चीज़ गैस वगैरह निकल जाएगी, देखा होगा आपने कि जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें हमने क्या कहा था कि CO2 गैस जो है वो निकलने नहीं देनी और हम ऊपर जो है कॉर्क लगाई रखते थे। ठीक है ना। तो इसलिए फिर वो जो है वो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल होता था, वरना जो है रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता था। अच्छा, उस तरह ही इसका सेकंड पॉइंट अब डिस्कस करते हैं। एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, बल्कि क्या होता है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस, चलते रहते हैं एट द सेम रेट, बराबर जितना वो रिएक्टेंट्स चलता है स्पीड के साथ उतना ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स बन रहे होते हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन उलट सिमत में। ठीक है जी। यानी रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो इधर से इधर को जा रहे होते हैं और प्रोडक्ट जो है वो इधर से इधर को जा रहे होते हैं। तो लिहाजा हम जब इसकी इक्वेशन लिखते हैं तो ऐसे करके लिखते हैं और इधर से ऐसे लिखते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जनाब कह रहे कि जी एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज
even physical properties like color, density, etc remains the same। कह रहे कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे जब इक्वालिटी हो जाती है, उनके अंदर रेट्स बराबर हो जाते हैं, तो उसके अंदर फिर क्या होता है कि उसकी अमाउंट जो होती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की चेंज बिल्कुल भी नहीं होती। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने जो है वो 2HI से H2 और I2 बनाया था, और H2 + I2 जो है वो हमारे पास 2HI बने थे, ठीक है, उसमें भी डिस्कस किया था। उसके बाद हमने COCO3 का जो CaO + CO2 बनाया था, तब भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि इनकी जो है वो अमाउंट सेम हो जाती है। उसके बाद है जी कि नंबर 4 पॉइंट के ऊपर कि एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे, i.e. स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स और फ्रॉम प्रोडक्ट्स। कहते हैं कि ये किसी भी तरफ से इक्विलिब्रियम स्टेट गेन की जा सकती है। अगर हम यानी CaCO3 को लेके चलें तो CaO + CO2 बना सकते हैं, और अगर हम CO2 और CaO को मिला लें आपस में तो हम CaCO3 भी बना सकते हैं, कि यानी हमारे लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट दोनों सूरतों में इसको हासिल कर सकते हैं इक्विलिब्रियम को, ठीक है। एन इक्विलिब्रियम स्टेट, 5th पॉइंट पढ़ रहा हूँ, कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड again achieved under the given conditions of concentration, pressure and temperature। कहते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट को हम डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, ठीक है, और दोबारा से उसको हासिल भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कंसंट्रेशन को चेंज कर देंगे, ठीक है, यानी अगर हमारे पास कॉर्क है और हम कॉर्क उठा देंगे तो फिर वो इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, CO2 चली जाएगी, ठीक है, हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट में कमी हो जाएगी, तो फिर जो है वो रिएक्टेंट्स दोबारा से रिएक्ट करके चाहेंगे कि उतना प्रोडक्ट बना दें कि जो है दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो जाए। तो इसी तरीके से प्रेशर और टेम्परेचर को भी चेंज करने से हम इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते हैं, उनके रिएक्शन, उनकी स्पीड के अंदर फ़र्क आ सकता है, ठीक है जी। तो ये 5 पॉइंट्स भी आपने याद करने और राइट करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं, 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। कह रहे हैं कि वाई रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर कंप्लीट, क्यों कंप्लीट नहीं होते, ठीक है जी। तो इसका भी अभी हम पढ़ के आए हैं 3rd पॉइंट के अंदर कि बिकॉज, देखें जी 3rd पॉइंट के अंदर आप जो है वो यहाँ से इसको भी देख सकते हैं कि बिकॉज फॉरवर्ड, बल्कि 2nd पॉइंट के अंदर अभी हमने पढ़ा है कि बिकॉज फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट, ठीक है, रेट तक कर लें, इस वजह से क्या है देयरफॉर रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कंप्लीट, क्योंकि ये चलते रहते हैं, ठीक है, सेम रेट के ऊपर। उसके बाद है जी 2nd इसका क्वेश्चन, व्हाट इज़ स्टैटिक इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो इसकी जो है वो हम लेक्चर नंबर 3 में ये सारा ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद एक 3 क्वेश्चन, वाई द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, कि रिवर्सिबल रिएक्शन में ये चेंज क्यों नहीं होती है। देखें जब रेट सेम हो जाता है, जितना वो बन रही होती है उतना ही वो बन जाता है। फ़र्ज़ करें जो है वो आपके पास भी 50 रुपीज़ हैं और फ़र्ज़ करें मेरे पास 70 हैं, चले 50 है मेरे पास भी, इक्वल कर लिए, ठीक। अगर मैं आपको 10 रुपीज़ दे दूँ और आप मुझे 10 रुपीज़ दे दें, तो क्या हमारे पास जो है वो चेंज होंगी वैल्यूज़? नहीं, आपके पास भी 50 रहेंगे, मेरे पास भी 50 रहेंगे। तो इसलिए क्या होता है हमारे पास, हमारे इसका भी आंसर जो है वो 3rd का ये देंगे कि बिकॉज फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज इन रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जी यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, और इसमें मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या करना है। ये 5 पॉइंट्स ये याद करने हैं और ये वाले 4 पॉइंट्स भी आपने राइट भी करने हैं और याद भी करने हैं। अब तक के लिए इतना ही जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।